ऐसी रेमेडी बता रहा हूँ और एक ऐसी बीमारी के ऊपर बात करने वाला हूँ जो बेहद जरूरी है जानना, वो है डिप्रेशन। तो यूजुअली एक डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो सारे बीमारियों की शुरुआत है, जो सारे बीमारियों की शुरुआत है। तो ये डिप्रेशन से बचना कैसा, ये डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या हैं, ये जान लेंगे इंशाल्लाह। फिर इंशाल्लाह मैं आपको ये जड़ी का एक बेहतरीन फायदा बताऊंगा जो आपको ऑन स्पॉट रिजल्ट देगा इंशाल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पना मांगता हूं मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से बचने के लिए। शुरू करता हूं अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या हैं? तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है? हसद, जलन, नफरत, नाशुक्रीपन, ये सारे चीज़ें एक जड़ है, यानी किसी की कामयाबी से जलना, किसी से हसद करना और तकब्बुरी में आ जाना, ठीक है, और नाशुक्रपन करना हमेशा, ये सारे चीज़ें डिप्रेशन के जड़ हैं। जिससे क्या क्या तकलीफ आती है ये सुन लो। अलग रहने का मूड करता, किसी से बात करने का मूड नहीं करता, किसी को देखो तो गुस्सा करते है नी, और जो है सुसाइड कर लेने के थिंकिंग आते, मर जाना भी कहीं तो भी होना, ये जिंदगी मेरे साथ ऐसा हुआ। हमेशा हमारे से कम लेवल के लोगों को देखो, उनके तकलीफों को देखो। आज लोग खाने को तरस रहे, खाना नहीं है, सोने के लिए बेड नहीं है, खाने को खाना नहीं है, सोने के लिए बेड नहीं है, और जो है काम नहीं है करने के लिए। लोग हम बहुत परेशान हैं, बड़े बड़े बीमारियों से उलझ रहे। हम छोटी छोटी चीजों को लेके डिप्रेशन में चले जाते, और ये डिप्रेशन का आखिरी अंजाम क्या होता? सुसाइड, मर जाते। और सुसाइड उन्हें एक बार कर लिया तो क़यामत तक उसे ऐसी सजा है, जो चीज से उन्हें मरता वो चीज से बार बार मरना और जिंदा होना। जैसा कि चाकू काट लेके मरा तो पूरी क़यामत तक उन्हें क्या करता? चाकू काट लेता, मरता, फिर अल्लाह जिंदा करते, फिर से काट लेना, फिर मरना। अगर फांसी डालने को मरा तो फांसी डालने को मरना, फिर जिंदा करते अल्लाह ताला, फिर मरना, फिर जिंदा करते, फिर मरना, क़यामत तक। तो सुसाइड से बचने के लिए इंशाल्लाह अब एक ऐसी चीजें बताता हूं और एक ऐसी रेमेडी बताता हूं, इंशाल्लाह आप लोग बच जाएंगे इंशाल्लाह। जो लोग भी सुसाइड और जो है डिप्रेशन के जो है शिकार हो रही, उन्होंने इस चीज के ऊपर ध्यान दो। अलग रहने का मूड करता उनका, किसी को बात करने का मूड नहीं करता, बार बार मरने के ख्यालात आते, और लेजी हो जाते, कुछ काम करने का दिल नहीं आता, इमोशनल हो जाते, हर छोटी बात पे रो लेते, रुस जाते और बार बार बेजार हो जाते, ठीक है ना। मूड स्विंग, रहते रहते अच्छे होते, नहीं तो रहते रहते बुरे हो जाते। हंसले को बात करते रहते, फिर एकदम मुंह उतार लेके चले जाते, यानी मुंह उतारने को रहते, फिर रहते रहते अच्छे हो जाते। तो ये ऐसे ख्यालात होते हैं। डिसअपॉइंटमेंट, कितना भी करो बेजारिज, दिल नहीं आता, ठीक है, भूख नहीं लगती, खाने का मन नहीं करता, ठीक है। तो हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते, उससे सर में दर्द होना, चुप चुप तो भी रोते रहना, है नी, और जो है शिकायत करना बार बार, इनकी बात उनको बोलना, उनकी बात इनको बोलना, गीबत करना, रात को उठ को चले जाना बाहर काम, तो भी 2 बजे रात को, 3 बजे रात को जाके बाहर सिगरेटा मारना, 1-2 नहीं 10-15 नए नए आदतें सीख लेना, चैनी खैनी रख लेना, यानी कि मतलब डिप्रेशन से बचने के ऐसे मरने के जो है आदतें डाल लेते। छोकरी छोड़ को चलेगी शराब, दारूद सहारा, यानी खूब कुछ की गाने भी बना लेते। देखो डिप्रेशन का खबर तक लेको चले जाती है नहीं। तो ये सारे चीजें, ये सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के। अगर ऐसे चीजें आपके अंदर हो रही तो आप डिप्रेशन में जा रहे। तो इससे बचने के लिए आप क्या करना? सबसे पहले जिक्र में आना। जिक्र, हमेशा अल्लाह को याद करना, पुकारना। आप कितना भी एक इंसान के पीछे झटो, नहीं आती वो मोहब्बत और नहीं करते उन्हें केयर, है नहीं। अल्लाह हैं जो बिना मतलब कि आपको हर एक चीज दे देते।
बिना मतलब के आपसे मोहब्बत करते। दुनिया की हर एक चीज बिना मतलब से आपसे रिश्ता नहीं रखती। मतलब की दुनिया, मानते नहीं मानते बात को? मानते नहीं मानते? आवाज करो जरा। मान लेती नहीं। तो ये मतलब की दुनिया में उम्मीद किससे रखना? जब सारे रिश्ते टूट जाते तो कौन सा रिश्ता? अल्लाह का रिश्ता। अल्लाह से राब्ता करना तो क्या करना? जिक्र में आना, अल्लाह से बार बार पूछना, मांगना, तस्बीह पढ़ो। शिर्क एक किसी हाल में भी नहीं करना, यानी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह पढ़ते रहो ये बार बार। इससे शैतान भागता दूर, आपको जहन्नम में लेके जाता बोल के अल्लाह के पास कसम खाया, आपको जहन्नम को लेके जाता बोल के। ये आखिरी अंजाम क्या है? सुसाइड। जब आप सुसाइड कर ले को, जब भी आप मरते, इमीडिएटली आपके सामने आके हंसता शैतान। दिखता आपको? तब तक नहीं दिखता। जब तौबा के दरवाजे बंद हो जाते, जब दूसरी आपकी जो आखिरत की परमानेंट जिंदगी शुरू होती, वो टाइम पे आता, देखता और हंसता, ऐसा करता, ऑल द बेस्ट करता। शैतान दिखता और हंसता, उसकी हंसी बदसूरत हंसी, हंसता और बोलता कि मैं हो गया कामयाब और तू फेल। मेरा मकसद कामयाब और तू अब जवाब दे अल्लाह को। जितना आप जिक्र करेंगे, जितना आप शुक्र करेंगे और जितना आप नमाज के तरफ जाएंगे, इंशाअल्लाह सारे मसलों का हल एक। क्या बोलो? नमाज। जब आप नमाज पढ़ती तो आप पाक रहती, 5 वक्त पाक रहे तो नमाज पढ़ते है नहीं। थोड़ी भी नापाकी होगी तो नमाज नहीं होती, भी पढ़ते नहीं आप, समझ रही? तो अगर आप नमाज पढ़ने की आदत बहुत मुश्किल है, मालूम नहीं होता, हरगिज शैतान हरगिज नहीं छोड़ता। बंदा जितना अच्छा रहता उतना उन्हें मेहनत करता बंदे पे, क्योंकि तो होते बड़े टास्क, उनकी भी बहुत बड़ी टीम है, उनका भी बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है शैतानों का, उनमें भी टीम लीडर्स हैं, उनमें भी मैनेजर्स हैं, उसमें भी एचओडी है। पूरे मिलने प्लान कर लेते। डॉक्टर अताउल्लाह खान तक देखो, जाओ पूरे मिलो रे, काम करो उसके ऊपर, नहीं तो उन्हें चले जाता जन्नत। काम करो उसके ऊपर, जाओ उसे नमाज से रोको, उसे जिक्र से रोको, उसे शुक्र से रोको। अब उससे बचने के वास्ते क्या करना? हमें तौबा करना अल्लाह से अपने गुनाहों की, और जिक्र करना अल्लाह के पास, और नमाज शुरू कर देना इंशाअल्लाह। नमाज किसी हाल में नहीं छोड़ना, ठीक है? जब आप नमाज शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका माइंड क्या रहेगा? फ्रेश रहेगा। अल्लाह की मदद साथ रहती ना हमेशा। हर दिन सुबह उठ के 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ो, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी हिफाजत के लिए फरिश्तों को छोड़ देते। अगर 1 बार पढ़ेंगे तो फरिश्ते को छोड़ते आपकी हिफाजत के लिए। अगर आप 3 बार सुबह उठ के आयतल कुर्सी पढ़ेंगे तो अल्लाह फरिश्तों से बोलते कि ऐ फरिश्तों, आपका क्या काम, अब इन्हें मेरी जिम्मेदारी, अब मैं देख लेता हूं इसे। अब जमीन और आसमान मिलके भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उन्हों मेरे तक पार होना। यानी सुबह की फजर की नमाज पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ के अपना दिन शुरू करो इंशाअल्लाह, और 5 वक्त नमाज पढ़ने की पूरी कोशिश करो। वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल काशियीन। अल्लाह ताला कुरान में बोलती हैं कि बेशक नमाज और सबर ये बहुत बड़े चीजें हैं, और ये चीज आसान लोगों से नहीं होता करने के वास्ते। ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है नमाज और सबर। बट उन लोगों के लिए आसान है जो सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं अल्लाह से, जिनके अंदर इखलास है, समझ रही हैं? तो नमाज और सबर ये 2 को आप पकड़ लिए तो इंशाल्लाह आप कभी गुमराह नहीं होंगे, ठीक है? और ये सल्यूशन है डिप्रेशन का। जिक्र, शुक्र, नमाज, हेल्थी फूड एंड एक्सरसाइज। सही खाना पीना भी जरूरी है, यानी गंदी आदत छोड़ना तो कोई अच्छी आदत डाल लो, जैसा कि जिम करो, जैसा कि एक्सरसाइज करो। नमाज एक बेहतरीन एक्सरसाइज,
आप नमाज पढ़ते गए तो इंशाल्लाह आपके कितने की बॉडी के अंदर की बीमारियां चले जाते। ठीक है। और स्माइल, हंसी, मुस्कुराना, आज नहीं, हमेशा यूं चलती। किसी को जगह तभी हंसने का दिल नहीं करता, कोसा की टेंशन, एटलीस्ट देख को हंसो। एक पहला इंप्रेशन, एक बेस्ट इंप्रेशन आपका, जिससे आपका दिन बन जाता है नहीं। हमेशा देख के मुस्कुराओ है नहीं। तो हंसले खेलने को रहो, क्या भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ऑलरेडी सोच के रखे हैं, पैदा तो करे आपको, तो आपके लिए कुछ सोच के रखे हुए हैं अल्लाह ताला। आप नहीं दे रहे बिकॉज आपके लिए वो सही नहीं है, शायद आपके लिए उससे बेहतर रखे होंगे फ्यूचर में। इंशाअल्लाह उम्मीद तो रख सकते हैं ना अल्लाह से, उससे बेहतर तो अल्लाह रखेंगे बोल के। समझ में आ रहा? बेसिक नीड से अल्लाह ताला कभी आपको जो है, जिस तरीके से मौत इंसान को ढूंढ लेती, इसी तरीके से रिज़्क़ भी इंसान को ढूंढ लेता। अल्लाह रिज़्क़ तय कर दिए है। रिज़्क़, नींद, खाना, पानी, आपका पार्टनर, एवरीथिंग हैज बीन डिसाइडेड। आपको पैदा करते ही अल्लाह पूरा इंतजाम कर दिए। आपको कौन सी तो भी तकलीफ भी दे रही तो पहले अल्लाह उसका सोल्यूशन बनाते, फिर आपको तकलीफ देते। अगर आप डिप्रेशन में जाके गलत फायदा उठा लिए, गलत फैसला उठा लिए, तो आप गुमराह हो गए। अब जितने बड़े इंसान बनेंगे, जितना ज्यादा दौलत कमाएंगे, उतनी सुकून आपकी क्या होती, छीने चले जाती। बट यकीन मानो, दौलत के साथ आप जैसे जैसे बड़े आदमी बनते हैं, वैसे वैसे बड़ी आजमाइश भी होती है आपके साथ। एंड यू हैव टू पास। आपको पास होना है आजमाइश में, सिर्फ अल्लाह की मदद से। गुमराह बिल्कुल भी नहीं होना इंशाअल्लाह। और एक पाउडर बोलता हूँ, वो पाउडर घर पे बैठ के बना लो इंशाअल्लाह। इससे आपका दिमाग सुकून से रहता, अच्छा खाना खाया जाता, सुकून से नींद आती, और आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। वो क्या है? 100 ग्राम अश्ते खुद्दूस। ये आपको बंसार की दुकान में मिल जाता, दवा सास में, पंसारी की दुकान में, जाजी के दुकान में जाके पूछो। अश्ते खुद्दूस, अश्ते खुद्दूस 100 ग्राम ले लो। 100 ग्राम धनिया के बीज और 100 ग्राम सूखा आंवला, ये 3 चीजों को लेके इसका पाउडर बना लो। फिर 1 चमचा 1 गिलास पानी में डाल के पका के सुबह हर दिन इंशाल्लाह पीने से, इससे आपका माइंड जो है ठंडा रहता इंशाल्लाह, और आप डिप्रेशन से बाहर आ जाते इंशाल्लाह। हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा, इसके बारे में बोल दूंगा था आपको। ये आपके घरों के आसपास रहती जड़ी, इसे गौर से देखो आप। और यहाँ पे कांटे भी आते हैं स्लाइटली, और ये जो है फैलती है इस जमीन के ऊपर। ठीक है। मेरा फोन नंबर 9900666495 7795414139811970414111। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर कोई इंशाल्लाह मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो कोई 1-2 पर्सन को इंशाल्लाह मैं ऐड करूंगा, मुझसे बात कर सकते हैं। कैंडल लो, टिश्यू पेपर दिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत? जी अल्लाह का शुक्र है, और आपको देख के सुकून आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, मेरे ना बेटे के अभी जो फिलहाल जो है, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे बेटे के लीवर में सूजन और इन्फेक्शन आया है। उसके लिए कोई रेमेडी बताइए। ये आंवला, उनको जॉन्डिस है? जॉन्डिस तो नहीं है। भूमि आंवला, या गूगल में भी सर्च करो, घरों के आसपास नहीं। भूमि आंवला तो आपको एक जड़ी मिलती, घरों के आसपास रहता, भूमि आंवला बोल। उसका सुबह में काढ़ा बना के खाना। फिर 1 घंटा बाद मूली का जूस सुबह में, मूली का जूस, 2 चीजें उनको पहले दिन से शिफा हो जाएगी। ठीक है ना? घरों के आसपास मिलता भूमि आंवला।
जी। देख लीजिए। अच्छा, नीचे जो है आंवले आते छोटे छोटे, घरों के छोटे आसपास छोटे। है ना। लीवर का कौन जी। सा भी प्रॉब्लम, लीवर क्या है तो उसमें जाना जाता है। तो लीवर की कमजोरी से पूरे जिस्म में कमजोरी आती है। आप इंशाल्लाह ये भूमि अमला का सही तरीके से इस्तेमाल करिए। सुबह उठ के एक और थोड़ा गैप देके उनको मूली का जूस, गैप से मूली का जूस पिलाना। जी, बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। तो इंशाल्लाह फिर कोई भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंशाल्लाह अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। 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 आपकी आवाज़ नहीं आ रही साहब। आवाज नहीं आ रही। जी नहीं आ रही, अब आ रही। खैरियत से आप? करे अल्लाह, और आप खैरियत से हैं? ये ब्लड कम है, ब्लड ज़्यादा करने के लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा डॉक्टर साहब? मैं हैदराबाद से हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जो बोल रहा हूँ कर ले इंशाल्लाह। 8 दिन में 3.100% बढ़ जाएगा इंशाल्लाह ब्लड। जी है जी, ना। एलिया के लिए काम आ रहे हैं। उनको किडनी का क्या प्रॉब्लम नहीं है ना। जी जी, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है डॉक्टर साहब। सिर्फ 9% कुछ ब्लड है, तो डॉक्टर बोले कि 13% रहना कुछ बोल के बोल रहे थे। हो जाएगा नॉर्मल, 1 हफ्ते में नॉर्मल हो जाएंगे इंशाल्लाह। और पहले दिन से ही उनके अंदर बदलाव आ जाएगा। एक अंजीर एक अंजीर, जी। और एक मुनक्खा, किशमिश। क्या चीज? एक अंजीर, एक किशमिश। एक नहीं, 6 या 7 ले लो आप। 6 या 7 अंजीर, किशमिश। अंजीर एक, 6 या 7 किशमिश। जी 1 गिलास पानी में भिगने डाल दो। जी जी, अच्छी बात है इंशाल्लाह। सुबह उठ के उसको अच्छा चूरना हाथ से, जी अच्छा उसका रस पी लेना। जी जी जी, अच्छी। और एक तुअर की दाल, जी एक ही रस में डालो। जी, सुबह आपकी वॉइस समझ में नहीं आ रही डॉक्टर साहब। तुअर की दाल का पानी पिलाओ उनको। तुअर की दाल का? हाँ, जी ठीक इंशाल्लाह है ना। इंशाल्लाह। बढ़ जाता, बस ये 2 ही काफी है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और दुआ में तरकारी याद रख। बीटरूट भी उनको। आपका कुछ कांटेक्ट नंबर मिल सकता है कि मैं आपको कॉल करता हूँ, आवाज़ आता, आपने डिटेल में बात कर सकता हूँ मैं इसकी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आप फोन कीजिएगा इंशाल्लाह, मैं बात कर लेता हूँ। मेरे नंबर्स में अपलोड किया हूँ फेसबुक पे, उसी नंबर पे आप बात कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।